Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello everyone, this is Rajan Kumar with a new exercise 5.4 of chapter 5 Understanding Elementary Shapes of class 6 Mathematics. So let's start with question 1 of exercise 5.4, and that is, what is the measure of first right angle, second straight angle. हम जानते हैं फर्स्ट राइट एंगल जो है कुछ इस तरह से होता है, ओके, तो इसका मेजर जो क्या होगा 90 डिग्री, तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा 90 डिग्री। नाउ फॉर सेकंड स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल हम जानते हैं, सपोज ये कोई पॉइंट है और ये इस पॉइंट से दो रे ऑपोजिट्स हैं, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा 180 डिग्री, तो इसका मेजर क्या होगा 180 डिग्री। ओके, राइट एंगल का मेजर होगा 90 डिग्री एंड स्ट्रेट एंगल का मेजर होगा 180 डिग्री। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन 2। से ट्रू और फॉल्स। गिवन स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है या ट्रू है, ये हमें बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट ए, द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। अब हम जानते हैं कोई भी एक्यूट एंगल जो होता है उसका मेजर हमेशा क्या होता है 90 डिग्री से लेस होता है, और इसीलिए हम उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो गिवन स्टेटमेंट क्या होगा ट्रू। नाउ स्टेटमेंट बी, द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। अब हम जानते हैं जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है उसका मेजर जो है क्या होता है 90 डिग्री से ग्रेटर होता है, बट लेस देन क्या होता है 180 डिग्री से। ओके, मींस 90 डिग्री और 180 के बिटवीन उसका मेजर होता है, बट यहाँ पर जो लेस देन 90 बोला है तो गिवन स्टेटमेंट क्या होगा फॉल्स। नाउ स्टेटमेंट सी, द मेजर ऑफ a reflex angle is greater than 180। रिफ्लेक्स एंगल का जो मेजर है वो क्या होता है ग्रेटर देन 180 होता है, बट लेस देन क्या होता है 360 डिग्री होता है। मींस 180 से बड़ा और 360 से कम, मींस इनके बिटवीन जो है उसका मेजर होता है। तो यहाँ पर गिवन स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग ट्रू है, तो ये क्या होगा ट्रू। नाउ स्टेटमेंट डी, द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। ओके, आपने देखा होगा क्लॉक के अंदर आवर हैंड जब वन कंप्लीट रोटेशन कर लेता है तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा 360 डिग्री एंगल बनेगा। ओके, तो वन कंप्लीट रिवोल्यूशन का 360 डिग्री एंगल होता है जो कि इसने इक्वल टू बोला है, तो गिवन स्टेटमेंट क्या होगा ट्रू। नाउ स्टेटमेंट ई, इफ यहां पर ये जो m है इस m का मीनिंग हम लोग क्या समझेंगे मेजर, क्या रीड करेंगे इसको मेजर ऑफ, अब जो भी एंगल गिवन है उसको हम रीड करेंगे। तो यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल a इज इक्वल्स टू 53 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल b इज इक्वल्स टू 35 डिग्री, देन मेजर ऑफ एंगल इज ग्रेटर देन मेजर ऑफ एंगल b। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं a 53 है और b 35 है, और यहाँ पर ये इससे ग्रेटर है, तो गिवन स्टेटमेंट क्या होगा ट्रू। नाउ क्वेश्चन 3, राइट डाउन द मेजर्स ऑफ क्वेश्चन ए सम एक्यूट एंगल्स, क्वेश्चन बी सम ऑब्ट्यूज एंगल्स। क्वेश्चन 3 में जो है हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं और उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग टू हमें उन्हें सोल्व करना है। क्वेश्चन ए में जो है बोला है सम एक्यूट एंगल्स के मेजर हमको देने हैं, एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स हमें देना है, ठीक है ना। इसी तरह से क्वेश्चन बी में जो है सम ऑब्ट्यूज एंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल हमें देना है। अब क्वेश्चन ए के लिए हम जानते हैं एक्यूट एंगल क्या होता है जिसका मेजर 90 डिग्री से लेस हो, मींस 90 डिग्री से कम हो। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट एग्जांपल क्या लेके चल सकता हूँ 40 डिग्री लेकर चल सकता हूँ, ओके, और सेकेंड एग्जांपल जो है 79 डिग्री लेकर चल सकता हूँ। ओके, इसी तरह से आप
कोई भी ऐसे 2 मेजर्स या 3 मेजर्स लेकर चल सकते हैं जो 90 डिग्री से कैसे हो, लेस हो। ध्यान रखना है आपको एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं लिखना है। व्हाई? क्योंकि एग्जैक्ट 90 डिग्री क्या होता है, राइट एंगल होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन बी, सम ऑब्ट्यूज एंगल्स। अब हम जानते हैं ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो क्या होता है, 180 और 90 डिग्री एंड 180 के बिटवीन होता है। ओके, मीन्स 90 डिग्री से उसका मेजर जो है क्या कैसा होगा, ग्रेटर होगा, बट लेस देन होगा 180 से। तो ऐसे मेजर्स मैं लिखूंगा, फर्स्ट लिखूंगा मैं 100 डिग्री। ओके, सेकंड जो है वो मैं लिख दूंगा 172 डिग्री। अब आप देख पा रहे हैं ये दोनों के दोनों मेजर जो है इनके बिटवीन हैं। ओके, आपको ध्यान रखना है इससे ग्रेटर और इससे लेसर, ऐसे कोई भी नंबर्स आपको लिखने हैं। ओके, आप इनके अलावा के भी नंबर्स लिख सकते हैं, ठीक है, वो भी राइट होंगे, बट रिमेंबर वो जो मेजर है वो इनके बिटवीन होना चाहिए। तो ये उसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। नाउ क्वेश्चन 7, फिल इन द ब्लैंक विथ एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और स्ट्रेट एंगल्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन A. An angle whose measure is less than that of a right angle is dash. अब हम जानते हैं वो एंगल जिसका मेजर राइट एंगल से कम हो। ओके, मींस 90 डिग्री से कम हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। ओके, तो इसमें क्या आएगा, एक्यूट। नाउ क्वेश्चन बी, an angle whose measure is greater than that of a right angle. अब हम जानते हैं वो एंगल जिसका मेजर राइट एंगल से ज्यादा हो। ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। नाउ क्वेश्चन सी, an angle whose measure is the sum of the measures of two right angles. Two right angles means 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, इनका क्या बोला, सम बोला है। तो ये कितना आएगा, 180 डिग्री। अब ये क्या है, स्ट्रेट एंगल है। क्या है, स्ट्रेट एंगल है। ओके, तो आपका आंसर क्या होगा, स्ट्रेट। क्वेश्चन डी, व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ अ राइट एंगल, देन ईच वन ऑफ देम इज। यहां पर ऐसा बोला गया है कि दो एंगल है और उनको ऐड करते हैं तो राइट एंगल हमें मिलता है। तो उनमें से ईच एंगल मतलब हर एक एंगल कैसा होगा वो हमें फाइंड करना है। तो सिंपली इसका आंसर होगा एक्यूट। ओके, नाउ हाउ, तो सपोज यहाँ पर मैंने कोई एंगल लिया 30 और 60 डिग्री और इनको क्या किया मैंने, सम किया। अब इनका एडिशन जो कितना आएगा, 90 डिग्री। ओके, क्वेश्चन क्या अकॉर्डिंग टू क्या आ रहा है, when the sum of the measure of two angles, ओके, ये टू एंगल्स हो गए और इनका सम मैंने फाइंड किया और ये क्या आ रहा है, राइट एंगल आ रहा है। ओके, तो इनमें से हर एक एंगल जो है, ईच एंगल क्या है, होगा एक्यूट एंगल होगा। व्हाई? बिकॉज ये लेस देन 90 डिग्री है। नाउ क्वेश्चन ई, when the sum of the measure of two angles is that of a straight angle and if one of them is acute then the other should be dash. ये क्वेश्चन जो है इसी के जैसे है, बट यहाँ पे क्या बोला है, इसका सम कितना आ रहा है, राइट एंगल आ रहा है, बट इसमें सम क्या आ रहा है, स्ट्रेट एंगल आ रहा है, मींस 180 डिग्री आ रहा है। तो इसे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 60 डिग्री लिया, एक एंगल हुआ और ये अनदर एंगल हुआ। ओके, इनका मैं सम फाइंड करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा, जो कि क्या है, स्ट्रेट एंगल है। अब इसमें से ये तो क्या है, एक्यूट है। ओके, अब अदर एंगल आपको फाइंड करना है तो सिंपली ये क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ओके, तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा, ऑब्ट्यूज। नाउ क्वेश्चन 9, फाइंड द एंगल्स बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन ईच फिगर। यहां पर आपको क्लॉक के 3 फिगर दिए हैं और इनमें अलग अलग टाइमिंग है। ओके, तो इनके अंदर जो आवर हैंड्स है उनके बिटवीन क्या एंगल बना है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये पता करने के लिए हम लोग सीख चुके हैं
एक बार हम लोग उसके वापस रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने बताया था कि क्लॉक के अंदर जब एक कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है तो कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री एंगल बनता है। ओके, कितना एंगल बना, 360 डिग्री एंगल बना। अब एक कंप्लीट रिवोल्यूशन मतलब कितने आवर्स कंप्लीट हुए, 12 आवर्स। तो 1 आवर का कितना, मैं तो 1 आवर के बिटवीन कितना मेजर होगा, मीन्स कितना एंगल फॉर्म होगा, वो हम फाइंड करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं, इसे 12 से मैं डिवाइड कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पर 12 हो जा 12, 12 3 जा 36 एंड 12 0 जा 0। तो 1 आवर के बिटवीन कितना एंगल बनेगा, 30 डिग्री एंगल बनेगा। मीन्स 12 से 1 पे जब आवर हैंड पहुंचेगा तो कितना एंगल फॉर्म करेगा, 30 डिग्री। इसी तरह से 1 से 2 पे पहुंचेगा, अगेन 30 डिग्री। 12 2 से 3 पे पहुंचेगा, अगेन 30 डिग्री। इसी तरह से ये जो है कंटिन्यूसली 1 डिजिट से अनदर डिजिट पे जब मूव करेगा आवर हैंड तो हर डिजिट के बिटवीन कितना एंगल बनाएगा, 30 डिग्री एंगल बनाएगा। ओके, अब इसे रीचेक करते हैं लोग कि 360 डिग्री एंगल फॉर्म होता है कि नहीं। यहाँ से 30 डिग्री एंगल बना। ओके, इसी तरह से 1 आवर हुआ। अभी टोटल कितने आवर होंगे, 12 आवर होंगे। और 1 आवर के बिटवीन कितना एंगल बनता है, 30 डिग्री एंगल बनता है। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 0 जा 0 एंड 12 3 जा 36। ओके, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। नाउ लेट्स सोल्व दीज सम्स। यहाँ पर 9 to 12 के बीच एंगल कितना है हमें फाइंड करना है। सिंपली फिगर के अकॉर्डिंग तो आप बता पा रहे हैं कि इसके अंदर जो है कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री एंगल बनता है। मीन्स ये क्या होगा, राइट एंगल होगा। क्या होगा, राइट एंगल होगा। ओके, और आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं 9 to 12 कितने आवर्स हुए, 3 आवर्स हुए। 1 आवर का कितना मेजर होता है, 30 डिग्री होता है। तो 3 आवर का कितना हो गया, 90 डिग्री। ओके, नाउ 12 to 1। ओके, यहाँ पर जो मेजर होगा सिंपली 1 आवर है तो कितना होगा, 30 डिग्री। कितना होगा, 30 डिग्री, जो कि क्या है, एक एक्यूट एंगल है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ 12 to 6 हाफ रोटेशन है, मीन्स हाफ रिवोल्यूशन है। हाफ रिवोल्यूशन मीन्स कितने आवर्स कवर होते हैं, 6 आवर्स कवर होते हैं। और 1 आवर का कितना है, 6 आवर कवर होते हैं। 1 आवर की वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। ओके, मेजर क्या है इसका, 180 डिग्री। और ये क्या होगा, एक स्ट्रेट एंगल होगा। ओके, तो इस तरह से आप क्लॉक के अंदर आवर हैंड किसी भी डिजिट्स पे है, ओके, तो उनके बिटवीन कितना एंगल फॉर्म होता है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं।